सुनिए मेरे दर्शक मित्रों और मेरे साथियों और मेरी सर्वे समाज और मेरे आदिवासी समाज, आपको मैं खुलासा करता हूँ कि ये ममता कटारा का मामला मेरे ज़िंदगी में पहली बार नहीं आया है। इसके आगे तो कई मामले आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे कहाँ राजकुमार थे। आज 40 साल पहले से हम न्याय दिलवाते आए हैं, जब कहाँ राजकुमार था। सबसे पहले गांव कतीश्वर अरविंद भाई योगी बाइक चोरी में पकड़ा गया था। चोरी नहीं की थी, निर्दोष था। हमने उसको छुड़वाने का काम किया। दूसरा नंबर देवल गामड़ी दिनेश भाई, उसके 4 साथी चोरी के मामले में पकड़ा गए थे। चोरी नहीं की थी, फिर भी हमने उनको निर्दोष साबित करके छुड़ाए। गांव वही घाटा जीवा भाई की पत्नी, कुछ दरिंगों ने, ये भाजपा के ही दरिंगे थे, चोरी का मामला काम छोड़ दिया था। चोरी का मामला ऊपर रख के रास्ते में मारते मारते पुलिस चौकी में वस्त्रापुर में छोड़ दिया और 1.5 लाख की चोरी का अंजाम लगाया। हमने उसको भी निर्दोष साबित किया, क्योंकि चोरी नहीं की थी। जब कहाँ राजकुमार था। जब गाम देवल गामड़ी, दूसरा मामला नाना माई गमेती, उसके साथ 3 दोस्त और थे। रोड पे 4 फीचर पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको भी हम निर्दोष छोड़वा के लाए। एक डोजा का मामला था, मानव मंदिर में पकड़ाया था पेटी चोरी में, कोई शादी की पेटी चोरी में, लेकिन उसको भी चोरी करने वाले भाग गए, लेकिन निर्दोष को पकड़ लिया था। वो भी गांव डोजा से था, हमने उसको भी छुड़वाया। इसके बाद देवीलाल, उसका गांव का तो खास पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, मेरे पास लिखा हुआ था बागन। वो भी चोरी के मामले में पकड़ाया था, लेकिन वो भी निर्दोष था, उसको भी हमने छुड़वाया। इसके अलावा तो कई मामले, छोटे बड़े 40 से 50 मामले हमने लोगों को न्याय दिलवाया। जब राजकुमार की पार्टी और राजकुमार कहाँ थे, तो आज ममता कटारा को डुबाने के लिए खड़े हैं। आप ये नहीं कहते कि देवजी भाई आपने आगे भी 40-50 मामले ऐसे हमारे गरीब लोगों की रक्षा किए, तो इस बेटी की ढूंढने में हम भी साथ दें। क्या ममता कटारा तुम्हारी दुश्मन थी? बाप पार्टी सुन लो, लेकिन इस बाप पार्टी ने बच्चियों का ढूंढने का जो काम नहीं किया है। इनकी समर्थक, इनके इंसान कुछ 10-15 बाप पार्टी के इंसान बेटी बेचने का धंधा करते हैं, इसीलिए ये पूरी बाप पार्टी को छुप रखा है और कुछ पैसा खा गए हैं। और इस मामले को ठंडा पाना के लिए नरोड़ा पुलिस चौकी को हैरान की गई और वहाँ पे आंदोलन खड़ा कर दिया। भाई वो तो प्रेम करके भागे थे। ममता कटारा तो गुंडों के हाथ में है, उसको नहीं बचाएंगे, लेकिन जो प्रेम करके भाग गए थे वो तो कल नाबिग बालिग बन जाएंगे, शादी कर लेंगे। राजकुमार क्या बिगाड़ लेगा उनका। लेकिन ये बच्ची गुंडों के हाथ में है, 2 साल होने आए। उसके बारे में मानो राजकुमार क्यों नहीं बोलता है, क्षेत्र वसावा क्यों नहीं बोलता है, कांग्रेस के कुछ नेता को क्यों चुप हो गए, ये वीडियो वायरल करने वाले सब आईडी गुम क्यों हो गई। और उसमें मेरे को किसी लेडीज ने कहा था कि राजकुमार कह रहा कि इस मामले में तो मैं जो करूँगा वही होगा, किसी की चलने वाली नहीं है और ये मामला ठप हो जाएगा। इसके लिए मैं बार बार ये नाम ले रहा हूँ। और ये विमल परमार ने जो मार डालने की धमकी क्यों दी, 8 महीने तक पुलिस केस क्यों दबाए, 8 महीने तक इस वालियों को पुलिस केस करने क्यों नहीं दिया। जो अर्जियाँ वीना परमार ने दी थी वो तो उसकी मिली हुई थी, वो अर्जी को उन लोगों ने दबा दिया। इसकी वजह से हम पूरा का पूरा चोर विमल परमार को मैं गिनता हूँ।
और ये बच्ची को लाने में जब तक विमल परमार बच्ची को नहीं ढूंढेगा, जब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्यों धाक और धमकी क्यों देता है? वो छोड़ नहीं है, मार डालने की धमकी क्यों देता है? पुलिस क्यों दबाता है? वकीलों को क्यों दबाता है? सारे मामला ये दबाता क्यों है? इसीलिए हमको पूरा का पूरा अंजाम उस पर रखते हैं। क्यों? क्यों चोर नहीं है तो ये सारे मामला क्यों दबाता है? क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए? हमारी ममता कटारा को ढूंढने में क्यों आधा आ जाए? क्यों बीच में आ जाए? क्यों केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा? जय हिंद, जय आदिवासी। आप अगर समझदार हो तो इस मामले को, इस वीडियो को पहचानो और इस मामले को ढूंढने के लिए आप पूरा का पूरा विरोध करो। जय हिंद, जय संविधान, जय आदिवासी।